हेलो दोस्तों। आज मैं अपने बच्चों को जो पढ़ाता हूँ घर पे, इनसे कुछ पूछने वाला हूँ। इन्हें घर को भी पता चल जाए कि क्या क्या पढ़ा रहा हूँ इन बच्चों को मैं, क्या समझ में आता है इनके, क्या नहीं आता है। और देखते हैं कितना दम है इनमें। इनसे कुछ पूछने वाला हूँ। ये सारी की सारी मेरी क्लास है। अब तो छुट्टी चल रही है, कुछ बच्चे घूमने गए हैं, यानी काफी बच्चे पढ़ने आते हैं। लगभग 70 के आसपास रहते हैं बच्चे। 15 अगस्त पर दिखाएंगे आपको हम सारे बच्चों को। तो जो बच्चे थोड़े पढ़ाकू बच्चे हैं, मानते नहीं, मैं ना कर रहा था कि घूम घूम आओ, मगर ये मानने नहीं। नको नहीं पढ़ना है जी, मगर चलो पढ़ाते तो आपकी मर्जी। तो इनसे कुछ पूछूंगा मैं, ये बताएगी। कोशिश करेगी करेगी अपना पूरी, इतना भी 100% देने के लिए कहा गया है इनसे। 100% देने की कोशिश करेगी। आसान आसान सवाल पूछे जाएंगे। अब आप सभी जानते हो, पहली बार कैमरा फेस करने में दिक्कत होती है हर किसी को। देखते हैं इधर से। पहले इनका परिचय कराऊंगा, अपना नाम बताएंगे और फिर इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो जी, अपना नाम बताओ सबसे पहले। मेरा नाम पिंटू है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो ये बताओ। मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। उधर देख के बताना, फिर से बताओ। मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। हाँ, मेरा नाम पिंटू है। पिंटू है। चलो जी, पिंटू जी से सवाल पूछे जाएंगे। लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगातार। देखते हैं कितने का सही जवाब देते हैं। चलो पिंटू जी बताइए, आप सबसे पहले सम संख्या किसे कहते हैं। सम जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। हाँ, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8 उधर ही रखनी है, इत्यादि। उधर ही रखनी नहीं कहा। सबसे गुजारिश है सब उधर ही देख के बात करें। चलो जी, विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, जैसे कि 1, 3, 5, 7 गुड, इत्यादि। इत्यादि। ठीक है, शाबाश। चलो, सबसे छोटा विषम संख्या बताओ। सबसे छोटा विषम संख्या 1। एक, गुड। चलो, और क्या जीरो विषम संख्या होती है। नहीं, जीरो क्या है। 0 एक सम संख्या है। ठीक है जी। अगर जीरो को शामिल कर दिया जाए और प्लस वाले नंबर भी ले जाए, माइनस वाले नंबर भी ले लिया जाए, तो क्या बोलते हैं उनको। पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये पता है आपको। इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। इंग्लिश से थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि हिंदी मीडियम से बच्चे, पर जानते हैं सभी, ये थोड़ा दिक्कत होती है। इंटीजर्स, माइनस को और प्लस को सभी संख्याओं को मिला क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। क्या सभी इंटीजर्स परिमेय संख्या होती है। यस। यस। परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या का मतलब है, परिमेय मतलब मापना। हाँ। परिमेय मतलब मापना जो होता है, जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके, उसे परिमेय कहते हैं। शाबाश, पिंटू जी काफी अच्छा कर रहे हैं। और इनसे एक दो और पूछते फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 20 मिनट का वीडियो बनाएंगे। आप बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। गुड। a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। शाबाश। चलो जी, अब अगले को लेते हैं। ये तो पास हुए अपने टेस्ट में। अगला अपना नाम बताएंगे और कक्षा का नाम बताएंगे। उधर देख के। हाँ जी, मेरा नाम शिवांक है। हाँ, उधर मैं देख के। कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। हाँ, उधर ही देख के रखना। आवाज हाँ तो जी। पूरी प्रॉपर जा रही होगी, माइक पकड़ती है 10 मीटर तक। चलो जी, आपसे पूछते हैं हम, 10 का क्यूब क्या होगा। 10 का क्यूब जी। हाँ, 10 की पावर 3। एक मिनट रुक जाओ जी। 10 की पावर एक मैं जी 1000। 1000, ठीक है। 10 का स्क्वायर क्या होगा। 100। 100, गुड। और जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सोच के बता सकते हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं। उधर देखना और कैमरे से, माइनस बार बार मेरी तरफ नहीं देखना। मेरे से बात नहीं कर रहे हो आप, उधर कैमरे से बात कर रहे हो उस टाइम। ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सही से सोच के बताओ, गलत मत बताओ। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस नहीं आएगा भाई, प्लस आएगा बीच में। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सही, दोनों में माइनस, दोनों माइनस वाले में यहाँ प्लस होता है, प्लस वाले में यहाँ प्लस होता है। फिर से, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से यार, गलती कर रहे हो आप। यहाँ प्लस होता है। हाँ, फिर से बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाँ, माइनस 2ab। गुड। अब क्या आ गया, माइनस 2ab। शाबाश। चलो जी, सम संख्या के बारे में क्या कहना चाहते हो। सम उधर देख के बोल रहा है, मेरे से वजह मत देखो। सम संख्या जो मतलब कि जो पूरा पूरा विभाजित है 2 से। 2 से पूरी विभाजित हो जाए, यानी कि शेषफल क्या है, शून्य आए। जैसे 2, 6, 4, 8। मैं पूछता हूँ आपसे, क्या 98 सम संख्या है। 98 जी। हाँ, 98 सम संख्या है। हाँ जी। गुड, क्योंकि ये 2 से फोन पे विभाजित है। ठीक है, चलो जी, बताओ, दो अंक की सबसे बड़ी, 2 अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या बताओ।
2 अंक की सबसे बड़ी विषम हाँ, संख्या। क्योंकि 2 अंक 100 तक चलते हैं, 100 से नीचे जो होते हैं 2 अंक ही होते हैं। 2 अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या बताओ, मतलब विषम संख्या बताओ, विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या जो मतलब कि जो कटे ना जी, किससे? जैसे मतलब कि जैसे 3 जैसे 2 से उधर देख के बताओ। 3 जैसे हाँ, अजी 5 हाँ, 7 हम्म, 11 हाँ, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम हाँ, संख्या। 100 से नीचे आएगी, कोई बताओ सोच के। हिंट भी देता हूँ आपको, 100 से नीचे। चलो मैं बता देता हूँ, 99 क्या होगी? 99 होगी, ठीक है, 99 होगी। चलो ये आपसे पूछते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज, उधर देख के बात करो। समबाहु त्रिभुज जिसके जिसके तीनों कोनों का योग 180 हो। तीनों कोनों का योग सभी त्रिभुजों का 180 होता है। और बताओ क्या पहचान है समबाहु त्रिभुज की? समबाहु त्रिभुज की जी, हाँ, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं बताओ, उसके बारे में कुछ। अब ढीले पड़ रहे हो थोड़े से। तो देखो कोई बात नहीं, घबराने की ना बताया जाए, कोई बात, कोशिश करो। चलो कोई और दूसरा क्वेश्चन चेंज करते हैं। आप हमको क्या तैयार क्यों पक्का पता है आपको, कहाँ तक की क्यूब याद है आपको? स्क्वायर। अच्छा, तो क्या बता सकते हो आप परफेक्ट रूप से, क्या याद करके आए हो? और वही लोग और क्या पूछ सकता हूँ तुमसे मैं? ए प्लस बी का होल क्यूब बताओ। a प्लस बी का होल क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है। चलो अच्छा रहा, इतना बढ़िया रहा इनका इंटरव्यू, पर एमपीसी का बेस्ट रहा। चलो जी, अपना परिचय दो, कैमरे की तरफ को देखते हुए थोड़े आप पीछे को हो जाना, रहना कैमरे में रहना, क्योंकि चांद आना चाहिए उनकी फेस पे। चलो जी, अपना परिचय दो। मेरा नाम का नाम है, कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। और बता सकते हो कब से यहाँ पढ़ रहे हो आप? मैं यहाँ 1.5 साल से पढ़ रहा हूँ। हाँ, कक्षा 10 में पढ़ते हो आप? 1.5 साल। हाँ, कौन से स्कूल में पढ़ते हो ये बताओ। मैं जीआईसी स्कूल में पढ़ता हूँ। हाँ, अपने परिचय में सब कुछ दे सकते हो अपने बारे में आप। चलो जी, इनसे कुछ पूछा जाएगा, इनसे ट्राइंगल इस पे चलते हैं, ट्राइंगल के बारे में पूछते हैं, ज्योमेट्री पूछते हैं इनसे। और जी चलो, ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री किसे कहते हैं? मतलब रेखागणित किसे कहते हैं? रेखागणित। हाँ, रेखागणित मतलब जिसमें कुछ भी रचना की जा, कुछ भी अपने माई से कुछ भी जोड़ देते हैं, मतलब रचना कहीं भी हो जाती है, जिसमें कोण के बारे में बताता है, भुजा के बारे में बताया जाता है जी। रेखागणित की सबसे बड़ी पावर क्या है? जिसकी रचना रचना। गुड। स्ट्रक्चर बनाना, क्या करना उसको? बस रचना करना, जिसको रचना करनी आती है वो रेखागणित जानता है। चलो जी, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है? जब दो समांतर रेखा तिर्यक रेखा काटते हैं तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। उधर देख के बात उसके करनी, मैं संगत बार बार बोल रहा हूँ, उधर देखना, अपना इधर से ऐसे घुमा लो। जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटते हैं तो उसके संगत कोण भी बराबर होते हैं और फिर सभी में कोण भी बराबर होते हैं और एकांतर तक कोण भी बराबर होते हैं उसके जी। इंग्लिश में बता सकते हो ना एक बार? संगत कोण को कोरस्पोंडिंग एंगल कहते हैं, जी। एकांतर कोण को अल्टरनेटिव इंटर एंगल कहते हैं और शीर्षक में कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। गुड, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। और जी आप बताओगे हमको कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सारी भुजा समान हो, जिसका हर एंगल 60 डिग्री का हो। 60 डिग्री का हो। समबाहु त्रिभुज में अगर हम उसके केंद्र से उसके आधार वाली भुजा पर केंद्र मतलब कि उसके शीर्ष को बाइसेक्टर करते हुए, शीर्ष एंगल को बाइसेक्टर करते हुए, शीर्ष एंगल को बाइसेक्ट यानी कि दो समद्विभाजित करते हुए से उसके आधार पर लंब डाल दो तो वे दो त्रिभुज बनते हैं। वो दो त्रिभुज को क्या बोलते हैं? ये दो त्रिभुज कोरस्पोंड मतलब कॉन्ग्रेंट हो जाए आपस में। कॉन्ग्रेंट हिंदी में क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं उसे कहते हैं सर्वांग सम। सर्वांग सम त्रिभुज। सर्वांग समता के कितने नियम है? सर्वांग सम के 4 नियम है। 4 नियम है, बताओ बारी बारी। एस नियम, पहले तो शॉर्ट फॉर्म बताना, फिर फुल फॉर्म बताना। एस भुजा 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 जी। जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, एस जिसकी भुजा एंगल भुजा बराबर हो, और ए जिसकी एंगल भुजा एंगल बराबर, एक और एच जिसके राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज मतलब उसका 90 डिग्री होना चाहिए, और एच माने हाइपोटेनस माने कर्ण, उसका कर्ण होना चाहिए, और एस माने साइड, और एच माने उसकी साइड भी होनी चाहिए। गुड, ठीक है। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज को पता है? कोई बात नहीं, ना पता तो कोई बात नहीं, ना कर सकते हो आप। आइसोसेलेस। आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज होता है। आइसोस का मतलब होता है, रूट वर्ड में आइसोस का मतलब होता है इक्वल। क्या होता है? इक्वल। सेलेस माने क्या होती है? साइड्स, ठीक है, क्या होती है? साइड्स। आइसोस माने
इक्वल होता है, स्लेश माने क्या होती है साइड, ठीक है। तो आइसो स्लेश माने, आइसो का मतलब होता है दो, आइसो माने दो और स्लेश माने इक्वल, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। आइसोस माने दो और स्लेश माने दो। जिस त्रिभुज की दो भुजा इक्वल हो उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसलिए आइसोस क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। पर समबाहु त्रिभुज के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। जी इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या, इक्विलेटर, इक्वि माने बराबर, है ना, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ बताओ। समदेव जिसकी दो भुजा बराबर हो। ठीक है। और क्या हो बराबर हो, समान त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर, क्योंकि इसी त्रिभुज में बात चलती है, एक ही त्रिभुज के अंदर समान भुजाओं के सामने समान कोण बनते हैं, यानी कि जिसके दो कोण भी बराबर हो, हैं? जिसके दो कोने बराबर हो आप जी। बता सकते थे आमने सामने के दो कोण भी बराबर, यानी कि दो भुजाओं के सामने क्या हो गए, दो कोण भी बराबर हो, जी। ठीक है। चलो जी, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज भुजा का, हाँ, दोनों तरीके बताना। त्रिभुज भुजा के आधार पे इतने होते हैं, इस पे आधार पे। त्रिभुज भुजा के आकार पे तीन प्रकार के होते हैं, और एंगल मतलब कोण के बराबर, कोण के प्रकार आधार पर तीन प्रकार के हाँ, होते हैं। भुजाओं के आधार पे तीनों प्रकार के त्रिभुज के बारे में बताओ। तीनों प्रकार मतलब पहला तो होता है समद्विबाहु, दूसरा होता है विषमबाहु, और तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज। जी, ठीक है। कौन के आधार पे बताओ। कोण के आधार पर एक तो होता है समकोण, न्यून कोण, और एक अधिक कोण। गुड, ठीक है जी, आप पास हुए हमारे। ये चलो अपना परिचय बताना और स्कूल से कौन से पढ़ते हैं, वही देख के सामने। मेरा नाम बादल है, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ, GIC स्कूल का स्टूडेंट हूँ। उधर देख के, मेरी तरफ नहीं देखना, मैं आपका जी। इंटरव्यू नहीं ले रहा, उधर देखना, कैमरा पे चल रहा है। जी, चलो जी बादल जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप कब से यहाँ पढ़ रहे हो। मुझे 2 साल हो लिए। 2 साल हो गए। आप कितने कमजोर थे जब यहाँ आए थे। मेरे पे जोड़ भी नहीं आवे थे जी। जी, ठीक है। अब जब आप में काफी प्रोग्रेस हुआ है तो इनसे कुछ पूछते हैं। बताओ बादल जी, -4 -2 को जोड़ के क्या आता है। -6। गुड, -6। अगर -2 की -6 से गुना कर दी जाए तो कितना आता है। -12 -2 की -6 से गुना, सही से सोच के बताओ। +12 +12, शाबाश। गलत तो बता सको, कोई बात नहीं, गलती हर किसी होती है, कोई इतना महान नहीं है, सबसे गलती होती है। चलो जी, और पूछा जाएगा आपसे, a+b का होल स्क्वायर बताओ। A सर +B सर +2AB। +2ab, ठीक है। बादल जी, अगर मैं आपसे पूछूं 1/2 को जोड़ के क्या आता है। 2 आप कैमरे की निगरानी में तो ऐसे मुंह छुपा के भी नहीं आ सकते आप। 2 बटे 4। 1/2 पिट जाओगे आप। थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कान ला सकते हो, पर 8 सीरियस भी नहीं बटे हट 2। सकते, पर तो तेज से नहीं हट सकते। 8 बटे 4। देखो 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा आधा, और आधा आधा जोड़े क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। चलो जी, आप और बताओ हमको, कि आपसे पूछते हैं हम, जब 10वीं के बारे में पूछते हैं, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो उसके लिए क्या रेशियो होते हैं। रेशियो क्या होते हैं, A1 A2 B1 A1/A2 B1/B2। हाँ, क्या संबंध होता है इनमें, बीच में बराबर होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं। नॉट इक्वल। उधर देख के बात करना, क्या होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं। कितने आंसर होते हैं इसके। इससे एक आंसर होता है। एक आंसर होता है। हाँ, जब दो समीकरण आपस में संपाती होते हैं तो क्या संबंध बनता है। A/1 A1 अपॉन A2 B1 बराबर बराबर B1 B2 हाँ, C1/C2। ये संपादित हाँ, कितने आंसर हो सकते हैं इसके। अनेक आंसर हो सकते हैं। चलो एक और बता दो, जब दो समीकरण समांतर होते हैं तो क्या क्या संबंध बनते हैं। A1/A2 उधर ही देख के B1/B2 C/C2। हाँ, A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2, ठीक है, ये बराबर होते हैं। कितने आंसर होते हैं इसके? इसका कोई आंसर नहीं होगा। क्या बोलते हैं, समांतर को दूसरा नाम क्या देते हैं। समांतर के लिए दूसरा नाम, एक तो संपाती के लिए दूसरा नाम था, समांतर के लिए दूसरा नाम था, क्या नाम था दूसरा। अवरोधी असंगत। असंपाती के लिए संगत। और वो जो प्रतिच्छेद था उसको क्या बोलते हैं, संगति बोलते हैं। और क्या बोलते हैं उनको, अवरोधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवरोधी बोलते हैं। ठीक है जी, आपका विषय रहा। चलो जी, आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम मनंत है, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। हाँ, थोड़ी सी आवाज अच्छी रखो और सामने देख के बात करो।
चलो जी, कक्षा 10 में पढ़ते हो आप। आपके कहाँ तक, कब, कितने साल हो गए यहाँ पढ़ते हुए आपको? 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने हो गए, ठीक है। और आप में कितना प्रोग्रेस हुआ है, कुछ सीख रहे हो या जी सीख रहे। सीख रहे हैं? चलो जी, कुछ पूछा जाएगा तो आपसे बताओ, 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब 529। 529, 729 कितना होता है? 729। 729। ये घबरा रहे हैं कैमरे के सामने। हंसने की जरूरत नहीं भाई, घबराहट होती है, थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, ठीक है। कितना होता है? 500, 729। चलो जी, आप ये बताओ हमको, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है। और ये बताओ आप हमें कि a प्लस बी की होल पावर 3 कितनी होती है? A की क्यूब प्लस B की क्यूब हाँ, प्लस 3AB हाँ। ब्रैकेट में A प्लस B। प्लस a प्लस बी। हाँ, और आप बताओगे हमें कि नेचुरल संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3। 1 2 3, थोड़ा और तेज बोल सकते हो। 1 2 3 4 कहीं अनंत तक, ठीक है। जी अनंत क्या एक प्राकृतिक संख्या है? अनंत क्या एक प्राकृतिक संख्या है? ठीक है जी, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ यूट्यूब वाले से, क्या अनंत एक प्राकृतिक संख्या है? एक कमेंट में बताना, क्या अनंत कोई संख्या है? ये बताना जी। हमारे बच्चे कोई बता सकते हो तो बता सकता है। अनंत क्या एक प्राकृतिक संख्या है, आप बता सकते हो कोई? अनंत को क्या एक नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? जो अनंत होता है, लोटावा 8 होता है जो, अपरिभाषित, क्या उसको? ये टीचरों के लिए चैलेंज है मेरी तरफ से। अनंत क्या एक प्राकृतिक संख्या है? जी नहीं। जी नहीं। अनंत क्या होता है? अनंत कुछ, अनंत एक क्या दे दिएगा, एक सिंबल दे दिएगा। अनंत एक सिंबल दे दिएगा। अनंत कोई नंबर नहीं है, अनंत कोई नंबर नहीं है। प्राकृतिक संख्या तो क्या होती है, जो क्या होती है सारी प्राकृतिक संख्या, जिसकी कोई क्या हो, माप हो, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जिसकी कोई माप, सारी परिमेय संख्या होती है। अनंत तो क्या है? अपरिमेय संख्या, जिसको मापा ना जा सके। तो इसलिए अनंत, अनंत क्या है, कोई नंबर नहीं है। अनंत कोई नंबर नहीं है, ठीक है। और वो तो खुद ही बता दिया। टीचर का भी धुआं काट सकते हैं हम इस क्वेश्चन पे किसी का। चलिए, चलो जी, आपका और भी पूछा जाएगा आपसे अभी, आपसे अभी पूछा जाता है। अब बताओ हमको कि, अब बताओ जी हमें, a प्लस बी का नहीं पूछते, अब आपसे पूछते हैं हम, अगर 2x को 2x से जोड़ दिया जाए तो क्या आता है? 4x 4x। 2x की 2x से गुना कर दी जाए तो क्या आता है? गुना 2x की पावर 4। गुना करके बताओ, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, और x की पावर कितनी हो जाएगी? 2, 2 है ना। चलो थोड़े आपसे छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। चलो जी, अब परिचय दो और क्लास बताना अपनी, और ज्यादा संबंध जोड़ने की कोई कोशिश नहीं करना, अपने बारे में बताना, क्योंकि हम नहीं जानते कौन हो आप, ठीक है। चलो, मेरा नाम आशीष है। मैं थोड़ा कक्षा क्यों हो? नहीं। मेरा नाम आशीष है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। 8 में भी आए हो या 8 पास कर चुके हो? 7 पास 8 में भी आए हैं। 8 में भी आए हो, ठीक है। कहाँ पढ़ते हो? उच्च प्राथमिक विद्यालय बस्तौर नारंग, बस्तौर नारंग, या सरकारी स्कूल बोल लो ना। गांव में सरकारी हाँ, स्कूल। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं लोग हम। देखो सरकारी स्कूल में, हमारे गांव के सरकारी स्कूल के बच्चे भी कितने होशियार है। चलो, ये बताया कि हमें, देखो अब फटाफट कुछ आंसर पूछेगा इनसे, ये घबरा ना जाए बस। चलो जी, आप हमें बताओ, प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य 2 3 5 हाँ 7 9। हाँ, उधर ही देखो, रखो। 9 11 हाँ, 13 9 भी होती है क्या? 9। हाँ, सही से बताओ ना। चलो बताओ, प्राइम नंबर होते क्या है, क्या होती है परिभाषा उनकी? प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जो 2 से ना कटे। यार तुमने तो सारी बेइज्जती करवा दी। प्राइम नंबर इसको बोलते हैं? वो तो सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है भाई। क्या होते हैं प्राइम नंबर, क्या होते हैं? चलो दूसरी बात, क्वेश्चन चेंज करते हैं, आपको दिक्कत हो रही है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। a माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। हाँ, a प्लस बी की होल क्यूब बताओ। A क्यूब प्लस B की क्यूब प्लस 3AB ब्रैकेट में A प्लस B। a की क्यूब माइनस b की क्यूब बताओ। ब्रैकेट में
ए माइनस बी उधर देख के रखो, मेरी तरफ मत देखो, बार बार गुना लगा दूंगा। ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हाँ, ए प्लस बी, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। ब्रैकेट में ए माइनस बी गुना ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, आप भी आ सकते हो यहाँ, वहां क्यों बैठे हो, यहाँ हो, यहाँ को आके बैठो, गणित चल रहा है, नहीं भगा दिया जाएगा आपको यहाँ से, क्योंकि सबका परिचय हो रहा है यहाँ से। चलो जी, आप बताओ सबसे छोटी प्राइम संख्या क्या होती है। तो प्राइम संख्या के बारे में पूछता हूँ आपसे बार बार, उन चीजों के आप क्वेश्चन वही आएंगे आपसे, जैसे आप भगोगे। प्राइम नंबर क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सम संख्या बताओ पहले। 0 2 4 6 8 अरे मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा है, ऊपर ही वो बताओ क्या होता है, सम संख्या किसे कहते हैं। जो 2 से पूरी पूरी कट जाए हाँ, मतलब शेषफल 0 आए। शेषफल हाँ, फिर विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से कट जाए एक शेषफल। एक शेषफल आए। फिर प्राइम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य क्या होती है, जो किसी से ना कटे, जो प्रधान संख्या होती है, क्या होती है, प्रधान, ठीक है, जो किसी से ना कटे, ठीक है। तो क्या होती है वे, 2 3 5 7 11 13 17 19 दो अंक की सबसे बड़ी प्राइम संख्या बताओ। 97 97, ठीक है। 3 अंक की सबसे छोटी प्राइम संख्या बताओ। 100 से ऊपर जाएगी ना, क्या होगी, 100 से एकदम ऊपर 3 अंक की प्राइम संख्या 101 101, ठीक है। तो ये बताओ ना, घबरा रहे हो, गलत गलत बता रहे हो यार हमें तो। चलो जी, आपको ये पूछा जाता है, कुछ इंग्लिश में पूछा जाता है आपसे, चलो इंग्लिश में बताओ आप, सेंटेंस किसे वो कहते हैं। सेंटेंस का मतलब वाक्य है, ग्रुप ऑफ वर्ड। हिंदी में बता सकते हो। एक ग्रुप ऑफ वर्ड। इंग्लिश में ना बताएं। चलो कोई बात नहीं, फुस फुस हो रहे हैं आप तो यार। चलो आप बताओ, आप सेंटेंस के बारे में बताओ हमें। जी, सेंटेंस के बारे में सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स शाबाश, arrange देखो ये बच्चा कैमरे की तरफ करके बोल रहा है, अगर नहीं तो अरेंज इन ऑर्डर मेरी तरफ गेट ए देख रहे कंप्लीट सबके सेंस और मीनिंग। शाबाश। चलो जी, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट 3 प्रकार के होते हैं। बताओ। एक तो सिंपल सब्जेक्ट, एक एक्टिव सब्जेक्ट, एक पैसिव सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट किसे कहते हैं, मतलब जो जैसा आई एम इंटेलिजेंट, वो जो अपनी विशेषता बताता हो। गुड, जिसके बारे में सिर्फ क्या स्टेटस के बारे में पता चलता हो, ठीक है। आई एम इंटेलिजेंट बॉय, एक एग्जांपल बताओ सिंपल सब्जेक्ट का। सिंपल का जैसा गगन इज ए इंटेलिजेंट बॉय। गुड, शाबाश। एक्टिव सब्जेक्ट किसे कहते हैं। एक्टिव मतलब जो जैसा जैसा कुछ मतलब कार्य हो रहा हो, जैसा आई एम ओपन द बुक। ठीक है, आई एम ओपन द बुक, और सेंटेंस को सही कर सकते हो, आई ओपन द बुक, आई ओपन द बुक, आई के साथ एम यूज नहीं होगा यहाँ से, आई ओपन द बुक, ठीक है। यहाँ कुछ कार्य होता है, आई क्या है, एक्टिव सब्जेक्ट है, ठीक है, कुछ कार्य हो रहा हो जहाँ से, ठीक है। पैसिव सब्जेक्ट किसे कहते हैं। पैसिव जैसा द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। बाय द पुलिस, किसी के द्वारा कार्य। हाँ, यानी कि इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है इसमें करता। गुड, क्या होता है, प्राप्त करता, रिसीवर होता है, Yes, ठीक है, receiver। शाबाश। चलो जी, और आप बता सकते हैं हमको वर्ब कितने प्रकार, वर्ब के बारे में क्या बता। वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के 2 भाग होते हैं, मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव। मोनो ट्रांजिटिव का एग्जांपल होता है जैसे, दोनों का मतलब क्या होता है। मोनो का मतलब एक गुड, एक वर्ब, जैसे द बॉय किक्स द फुटबॉल। द बॉय किक्स द फुटबॉल, लड़के ने फुटबॉल को लात मारी। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब जिसके कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट। तो द बॉय किक्स द फुटबॉल, द बॉय क्या है इसमें, द बॉय है इसमें, वो द बॉय इसमें सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और किक्स क्या है इसमें, किक्स है ऑब्जेक्ट, किक्स इसमें वर्ब है, शाबाश। और जी फुटबॉल क्या है इसमें, फुटबॉल है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, शाबाश। चलो जी, और उसके बारे में बताओ, डाई ट्रांजिट के चेंज, इसका मतलब दो वर्ब, जैसे क्या नाम है, द लोयन वाज किल बाय हंटर। ठीक है,
The lion, ने शेर का the lion, the lion was killed the lion was killed by hunter. इसका एग्जाम्पल सही नहीं लगा, आप बता सकते हो गगन जी इसका एग्जाम्पल डाई ट्रांजिटिव का? डाई ट्रांजिटिव जी एक वर्ब हो, वो ऑब्जेक्ट हाँ, डाई ट्रांजिटिव एक ऑब्जेक्ट होता है, नहीं, डाई दो होते हैं। जिद्दो हो एक ऐसी वर्ब जो कितने ऑब्जेक्ट रखती है? दो ऑब्जेक्ट रखती है। जैसे शी गेव मी हर ईमेल एड्रेस, उसने मुझे क्या दिया? अपना ईमेल एड्रेस दिया। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में कैसे पता चलता है? जिसमें जी क्या कहो व्हाट्स है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट्स है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में Home किससे से। पता चलता है? होम से। होम का मतलब क्या होता है? होगा किसे किसे क्या, किसको, किससे क्या मिला ना, किससे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? द गर्ल्स गिव मी हर ईमेल एड्रेस। तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? क्या दिया? डायरेक्ट हो जी हमें ईमेल एड्रेस हाँ, दिया, तो व्हाट्सएप पूछेगा क्या क्या, तो हर ईमेल एड्रेस। और क्या किसे दिया? किसे दिया? मी को, मी क्या हो गया मुझे, इसमें? इनडायरेक्ट है डायरेक्ट? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शाबाश। चलो जी, आपसे कुछ मैथ के बारे में पूछते हैं। आज मैं मिक्सर करके पूछूंगा एक दो सवाल आपसे सबसे, ठीक है। चलो जी, आपसे पूछते हैं हम कि ये बताओ आप 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। बड़ा आसान है, क्योंकि ये बच्चा 11वीं में पढ़ता है, इस वजह से मैथ से कोई मतलब नहीं, बायोलॉजी ले रखी है इसने। और आप बताओ हमें 11 का क्यूब कितना होता है? 11 क्यूब 121। ठीक है। और आप हमें बताओ जी 15 का क्यूब कितना होता है? अच्छा, हाँ, वो गलत कर दिया उन्होंने, कोई क्यूब दिक्कत। हाँ, 15 का क्यूब, 11 का क्यूब बताना, सॉरी। क्यूब 11 ना क्यूब पता नहीं। क्यों नहीं पता आपको? स्क्वायर बता दिया आपने। चलो जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सम संख्याओं के बारे में कुछ बता सकते सम हो? संख्या मतलब जो 2 से कटती हो, हाँ, जैसे एग्जांपल 2 4 6 8 10। जीरो भी इंक्लूड कर सकते हो आप इसमें। और जी आप बता सकते हो विषम संख्याओं के बारे में? विषम जो 2 से नहीं कटती हो, विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है? विषम को ओड नंबर। क्या बोलते हैं? ओड का मतलब देखो, ओड जब विषम की खोज हुई थी, तो विषम की खोज कब क्या हुई थी? क्या हुआ, जब किंग जो होता है, जब बच्चों के लिए एप्पल्स लाता है, तो सबको बांट देता है एप्पल्स, ठीक है भाई। बच्चों को बांट दिया, दो बच्चे थे उसके, 3 एप्पल लेगा बंदा, 3 एप्पल लेकर आता है तो बांट देता है। जब बच्चों को बांटता है तो क्या होता है? 3 एप्पल लेगा, एक बच्चों को दे दे, एक बच गया। एक बाप क्या करे? बच्चे को क्या करे? काटना भी नहीं उसको, पूरा ही देना है एप्पल उसको। उसे आधे के बारे में नहीं पता था उस टाइम, आधे की नॉलेज नहीं थी उसे। और क्या कहला, वो फंस गया एक विषम परिस्थिति में आ गया, एक ऐसी कंडीशन जिसमें क्या हो, सारी परिस्थिति विपरीत हो, उसको बोलते हैं ओड सिचुएशन। क्या बोलते हैं उसको? ओड। तो वहां से पता पड़ा ना, उस नंबर का नाम क्या दिया उसने, राजा ने? विषम नंबर दिया। क्या दिया? विषम। क्योंकि इस नंबर में क्या फंस गया, मैं विपत्ति में फंस गया, प्रॉब्लम में फंस गया इसलिए उसका नंबर का क्या नाम दिया उन्होंने? ओड नंबर दिया। क्या दिया? ओड नंबर दिया, ठीक है। तो इसलिए 3 5 ये सब के सब ऐसे ही है, यानी कि 2 के तो पूरे चले जाएंगे, एक शेषफल बच जाएगा। 3 5 7 9 11, ठीक है, 13 15 सब में एक शेषफल बच जाएगा। यानी यहाँ से ये नहीं कर पा रहा था किसको ज्यादा दूं, किसको कम दूं, किसको एक देने के बाद तीसरा किसको दूं, ठीक है। इसको दे दूं इंग्लैंड को दूं तो इंग्लैंड नाराज हो जाए, ठीक है। चलो जी, आपका तो हुआ। मनीष जी से पूछते हैं, अपने बारे में बताओ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो? मेरा नाम मनीष है, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, ये खाना वाना ही वहीं खाते हैं काफी मस्ती करते हैं यहाँ जी। अब देखो शायद ये नाराज हो गए मेरे से, तो खाने के बारे में की बात कर रहे हैं चलो जी, आपके इससे छठी लेवल का ही पूछा जाएगा, इससे पूछते हैं हम। चलो, हमारे देश का क्या नाम है? भारत। ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं भारत को? इंडिया। चलो जी, और आप बताओ हमें कि आपके कहाँ तक स्क्वायर याद है, वर्ग कहाँ तक याद है संख्याओं के? 15 तक। 15 तक, शाबाश। 15 का वर्ग बताओ। 225। 225, शाबाश। 14 का वर्ग बताओ। 196। 96। 13 का वर्ग बताओ। 169। 169, ठीक है। हिंदी में बोलना नहीं जाता, मैं भी गड़बड़ कर देता हूँ कि देखा 169। 12 का स्क्वायर बताओ। 144। 44। 13 और 11 का स्क्वायर बताओ। 121। 121, ठीक है जी। 121 के बारे में आपको खासियत पता है? अगर किसी भी नंबर को आप देखोगे आईने में, शीशे में जाके, इसको 144 को देखोगे, 255 को देखो, उल्टा हो जाएगा। पर 121 को जब देखोगे, 121 क्या दिखाई देगा आपको? 121 दिखाई देगा, ठीक है।
देख लेना जाके, मैजिक है, क्योंकि इसको बोलते हैं मिरर नंबर। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, मैं 181 भी, शाबाश, 181 मिरर नंबर है, 1331 मिरर नंबर है, 131 मिरर नंबर है, ठीक है। तो मैं सबके बारे में बहुत सारे नंबर है, पर यहाँ 181 आया था तो इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें ढूंढ सकते हो आप, इसको क्या बोलते हैं? मिरर नंबर बोलते हैं इनको, है, दर्पण नंबर, ठीक है। चलो जी, आपके क्यूब कहाँ तक याद है? 5 क्यूब किसे कहते हैं? क्यों जिसके 3 बार गुना होता हाँ, एक अंक की 3 बार गुना, एक ही अंक की सेम सेम कितनी बार गुना? है। 3 बार गुना। जो संख्या अपने ऊपर कितनी पावर चढ़ा के लाती है? 3 3 पावर चढ़ा के लाती है, ठीक है। तो जैसे कहाँ तक याद है आपके क्यूब? 5 5 तक। 5 का क्यूब बताओ। 10 225 5 का क्यूब 125 125 125 होता है। 6 का क्यूब नहीं पता आपको? छठी में हो आप, छठी तक, 6 तक का तो क्यूब पता होना चाहिए ना आपको। 6 का क्यूब पता है आपको थोड़ा बहुत? चलो कोई बात नहीं। 4 का क्यूब बताओ। उधर देख के बताओ। 64 आपका फेस नहीं आएगा, फिर नु कहोगे अच्छा नहीं आ रही वीडियो। कितनी है? 64 64, ठीक है। चलो जी, आप हमें बताओ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। जब x की x में गुना करी जाती है तो क्या आता है? 2x ये तो जोड़ का आता है, x को जोड़ के, बराबर 2 x की पावर 2, गुड। x की पावर 2 गुना x की पावर 2 को गुना करके कितना आता है? x की पावर 4 गुड, x की पावर 4। माइनस के 2 माइनस के 2 जोड़ के कितने होते हैं? माइनस के 4 माइनस के 4। माइनस के 2 की माइनस के 2 से गुना कर दी जाए तो कितने होते हैं? प्लस के 4 प्लस के 4, ठीक है जी। देख लो, 10वीं वाले भी सीख सकते हैं, छठी क्लास के बच्चे से इससे काफी मेहनत करता है, मुझे पता ना इसके बारे में, इतनी मेहनत ही करता है। चलो जी, अब आगे आते हैं, लड़कियों का नंबर आता है। ये लड़की नहीं है, इससे नहीं पूछते अभी ये शर्मा भी रही है, इनसे पूछते हैं थोड़ा। चलो जी, अपने बारे में परिचय देना, उधर को देख के। मेरा नाम सालो है, मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। उधर ही देख के रखो। भाई साहब, कक्षा 10 में पढ़ती हूँ, ठीक है? कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। ठीक है। अब आपसे हम कुछ सवाल पूछेंगे, छोटे हल्के हल्के से। बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए उधर स्क्वायर देखिए। प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab गुड। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab गुड। a प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है? लड़कियों को और बढ़िया बताना, क्योंकि गांव ए के लोग क्यू देखते प्लस तो बी सही। क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। हाँ, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। आपको बताना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ब्रैकेट में a माइनस बी शाबाश, गुना ब्रैकेट में a प्लस बी। शाबाश, गुड। उधर ही देख के बताना, थोड़ी आवाज बढ़िया रखो अपनी बुलंद। और जी, ये भी पता है आपको, a की क्यूब प्लस b की क्यूब अलग अलग? ए क्यू नहीं, ब्रैकेट a माइनस बी, a प्लस b वाला बेटे। हाँ, ए क्यू प्लस बी क्यू ब्रैकेट में a प्लस बी गुना ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। शाबाश। a माइनस a की क्यूब माइनस b की क्यूब। ए ब्रैकेट में a माइनस बी गुना ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। शाबाश, गुड। चलो जी, स्क्वायर बताओ हमको, कहाँ तक स्क्वायर याद है आपके? 20 20 तक। 19 का स्क्वायर बताओ। उधर ही देख के रखो। 361। 361। और जी, आप उसका स्क्वायर बताओ, 15 का। 15 का 225। ठीक है। 13 का बताओ। 13 का 169। ठीक है। अगर मैं पूछूं 13 सम संख्या, विषम संख्या, या तुम्हारी अभाज्य संख्या, क्या है? आवाजी। अभाज्य संख्या। और विषम संख्या भी कह सकते हैं 13 को? हाँ, गुड। 13 को विषम संख्या, विषम संख्या क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उधर देख के दो, जाओ, शाबाश, लड़की क्यों- बढ़िया जवाब दे रही भाई हमारी। क्योंकि ये 2 से कट के एक से स्पल बचता है। शाबाश, गुड, मजा आ गया। तुम भी बता सकते हो, तुमसे भी हल्की हल्की बात पूछते हैं। चलो, अपना परिचय दे दो। परिचय दे दो ना, उसकी तरफ देख के बताओ। मेरा नाम जल्दी बताओ, शाबाश। मेरा नाम शिवानी, मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। गुड। चलो जी, आपसे हम थोड़ी हल्की हल्की बात पूछेंगे। आपको ये पता है प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं? नेचुरल नंबर, जो गिनती होती है, काउंटिंग, 1 2 3 4 5। सम संख्या, विषम संख्या के बारे में पता? चलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। गुड, ये तो सुनाओ तो। ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर प्लस बी उधर स्क्वायर देखिए। प्लस 2ab प्लस 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसमें माइनस लग जाएगा, a b के आगे, 2ab के आगे। ए ए
ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस 2ab। शाबाश। चलो और पूछते हैं, बात नहीं करनी बे, इसका मतलब ये नहीं आप बात नहीं कर सकते, आप वहां से रिकॉर्ड हो रहे हैं, आप एकदम आ जाएगी। आप इसके बारे में बताओ जी हमको कि हमारे देश का क्या नाम है? भारत। भारत, ठीक है। भारत में कितने राज्य हैं? 29। 29 राज्य थे कब तक? 2019 तक। आप दंगा मत करो भाई, बोल लोगे वो भी नहीं करोगे आप वहां से रिकॉर्ड हो रहे हो जी। नहीं यार, कैसी क्या क्या कितनी पागलपंती कर रहे हो आप? अच्छा लगेगा तुम्हें मार दूं मैं यार अब भी। भारत में 29 राज्य थे 2019 से पहले, परंतु एक राज्य को क्या कर दिया गया? यूनियन टेरिटरी में ले लिया गया, ठीक है। अब कितने राज्य हो जाएगी? 28 राज्य है, ठीक है। हमारा राज्य का नाम क्या है जिसमें हम रहते हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ। लखनऊ, ठीक है। चलो जी, ठीक है, काफी अच्छा रहा। चलो जी, अपने बारे में परिचय, थोड़े से पीछे हो जाओ आप, ये शायद नहीं कैमरे में आ रही होगी। इधर आओ थोड़े से, हाँ सही है, क्योंकि अब तो हो जाओ किसी पीछे थोड़े से। चलो जी, अपने बारे में बताओ। अपने हाथ में, चलो हाथ में तो मैं बार बार मेरे मुंह पे भी आना पड़ता है ना। मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। इस कैमरे को इसको देख नो करके, 10th क्लास में पढ़ती हो। चलो जी, आपसे पूछा जाएगा हाँ, आपसे पूछते हैं a प्लस बी का होल क्यूब बताओ। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। a प्लस बी वाला प्लस वाला माइनस नहीं लगता इसमें, सामने क्यूब देख के वाला? हाँ, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, सही सही बताओ। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 2ab। हाँ, प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस बी लग जाएगा, हंसोगे तो, क्योंकि सब तो अभी तुम सबको हंसना नहीं भाई किसी पे, कोई भी। चलो जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस 2ab। चलो, सम संख्या क्या होती है? जो 2 से कट जाए। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए 2 4 6 8 10 आदि। ठीक है। और विषम संख्या क्या होती है? जो उधर देख के रखो, जो 2 से ना कटे और 1 से स्पेल बच जाए। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए 3 7 और 11 13 17 19। शाबाश। चलो, 17 क्या है? 17 को विषम संख्या बोल सकते हैं क्या प्राइम नंबर है? क्या है? प्राइम नंबर विषम संख्या नहीं कह सकते इसको? कह सकते हैं। कह सकते हैं। एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है? एक अंक की, सिंगल डिजिट, एक अंक की विषम संख्या सबसे बड़ी, एक अंक की 2। 9 क्या होती है? 9 9 होती है जी, क्या होती है? 9, ठीक है। दो अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या पता है आपको? 999 2 अंक की, उधर 999 3 अंक की हो जाएगी, 99। शाबाश, कितनी होती है? 99, ठीक है। आप 4 के बारे में कुछ कहना चाहोगे? 4 क्या है? 4 को क्या 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 कह सकते हैं? 4 को हम 4 को विषम संख्या, एक तो सम संख्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं 2 की पावर 2 का स्क्वायर भी होता है 4। फिर और क्या कह सकते हैं 4 को? एक और बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? एक कंपोजिट नंबर का मतलब एक ऐसी संख्या, एक संख्या कम से कम कितने गुणनखंड हो? 3 फैक्टर हो। कितने हो? 3। देखो 4 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 गुना 1, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 1, तो कितने फैक्टर हो? कम से कम 3 फैक्टर हो। क्या बोलता हो? कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। चलो जी, आप भी यहीं लाइन में आके बैठ सकते हो, ठीक है, आपसे पूछा जाए। हाँ, सुनाओ, जो भी याद है आपको बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2a, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताया आपने ना। 3 लगातार 3 संख्याओं का योग का फॉर्मूला, ठीक है, योग के स्क्वायर का फॉर्मूला बताया आपने, ठीक है। 2 संख्याओं के योग का फॉर्मूला भी, स्क्वायर का पता याद कर लिया हमने। चलो जी, आपसे और कुछ पूछते हैं, बताओ। अगर मैं पूछता हूँ आपसे, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या, आप बताओ, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाती p बटे q के रूप में लिखी जा सकते हैं। परिमेय संख्या की आप बताओ 1 2 वो खासियत, परिमेय संख्या की जो मापी जा सके। जो मापी जा सके। और बताओ, जो शांत हो, जो क्या हो? शांत हो, जो शांत हो, ठीक है, जो शांत हो, अशांत हो, जो क्या हो? शांत हो, अशांत हो, अशांत होने के बाद क्या हो? बार बार बाबर उसकी आवर्ती हो। रिपीटेशन हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? चलो जी, फ्रैक्शन किसे कहते हैं? भिन्न किसे कहते हैं?
जो बटे में लिखा जा सके। हाँ, क्या भिन्न माइनस की हो सकती है? हाँ। नहीं, भिन्न कभी क्या नहीं होती, माइनस की नहीं होती। भिन्न का मतलब होता है कोई हिस्सा। जैसे आप एक गिलास भरा हुआ है, एक गिलास भरा हुआ है, पूरा गिलास मान लो, एक मान लो वो ले लेते हैं, एक वो ले लेते हैं भाई, आप वो ले लेते हैं क्या, एक एक जग ले लेते हैं, उस जग में 5 गिलास पानी आता है, तो एक गिलास पानी निकाल लिया मैंने, तो इसको भिन्न के रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 5 में से 1 कितना लिखोगे? 5 में से 1। 5 तो किस में रखोगे? इसके हर में, अरे कहाँ रखा जाएगा? इसके अंश में। तो हमेशा फ्रैक्शन जो होती है किस में आती है? थोड़ा सा ही अंतर है इसमें, परिमेय संख्या में, इसमें क्या होता है? थोड़ा सा ही अंतर होता है। परिमेय संख्या को भी ऐसे लिखते हैं P बटे Q के रूप में, ठीक है। परंतु देखो 2/1 भी लिख सकते हैं, 2/1 देखो, 1 में से 2, हाँ 1 में से 2, इसको भी क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। प्लस वाली जितनी होती है लगभग सभी क्या होती है? फ्रैक्शन होती है। जो माइनस वाली उनको फ्रैक्शन नहीं बोलते, ठीक है। जैसे और क्या कह सकते हैं भिन्न के बारे में? ये भिन्न भी 3 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? एक तो प्रॉपर भिन्न होती है। प्रॉपर माने तल्ले वाला बड़ा हो, अंश हर बड़ा हो, अंश क्या हो? छोटा हो। इम्प्रॉपर क्या होती है? जो हर क्या हो? छोटा हो, अंश क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। उदाहरण के तौर पे 5/7 कितना? 5 बटे कितना हो जाए? 7 हो जाए। नहीं, उल्ले में नहीं आना चाहिए कोई भाई, 5/7 हो जाए। एक होती है मिक्सर फ्रैक्शन। क्या होती है? मिक्सर फ्रैक्शन। मिक्सर फ्रैक्शन क्या होती है बताओ? जानते हो तुम मिक्सर फ्रैक्शन? तो जो 14 कंप्लीट, 4 कंप्लीट, 4 सही, 1/4 है ना, ये मिक्सर फ्रैक्शन होती है ना। 4 तो पूरे, अरे उसका क्या हो जाए? 1/4, चौथे का 1/4 बोल देगा ना, इसको बोलते हैं मिक्सर फ्रैक्शन। चलो जी, और क्या पूछ सकते हैं आपसे हम? अपरिमेय संख्या के बारे में बताओ। अपरिमेय संख्या मतलब जी जो मापी ना जा सके, जिसकी मतलब भाग देने पर उसकी मतलब असांता यार अलग अलग आए, उल्टे सीधे जी। हाँ, उल्टे सीधे, यानी कि बार बार रिपीट ना हो, उसको इंग्लिश बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त होने वाली। नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। नॉन माने जो समाप्त ना हो, ठीक है। टर्मिनेट माने समाप्त होना, ठीक है। नॉन टर्मिनेट होनी चाहिए। नॉन क्या होनी चाहिए? रिपीटिंग होनी चाहिए। नॉन रिपीटिंग यानी रिपीट भी सेम सेम ना हो, तो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या को 2-4 उदाहरण दो, कौन कौन सी हो सकती है अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या √3। जितने भी रूट में वैल्यू होती है जो नॉन परफेक्ट होती है, क्या होती है? नॉन परफेक्ट होती है। क्या कहलाती है? सबकी सब नॉन मतलब अपरिमेय कहलाते हैं। अपरिमेय। जैसे जैसे कि √3, √2, √3, √5। हाँ, √2 की वैल्यू बताओ पिंटू जी। √2 की वैल्यू होती है दशमलव के 2 स्थान तक 1.732। 732। √5 की वैल्यू बताओ। जी बात नहीं। √5 की वैल्यू बताओ। रूट कर के आए हो? हाँ, 2 दशमलव √5 की वैल्यू 2.236। ठीक है। √6 की वैल्यू बताओ। 2.2.64 ध्यान रखना सही बता देंगे नहीं। 2.6457। गलत बताया इन्होंने, आप सही बताओ। आप सही बताओ, इसको बंद करो। आप वहां चल रहे हो, आप ऐसे नहीं कर सकते। आप मेरी निगाह में नहीं हो, कैमरा आपको देख रहा है। मैं कहा कि नकल मार रहे हो। 2.4497। क्या? 2.4497 √7 की वैल्यू बताओ। मेरा आना जी। रूट चलो √7 की वैल्यू 2.8278 सही बताई। 8284। आप बताओ। 2.6475। चलो कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। √9 की वैल्यू बताओ आप। ये तो आसान है 3 यार। ये क्या है? तो मस्ती कर रहे हो यार। ठीक है जी, तो आज यहीं पे ही रोक देते हैं इनका इंटरव्यू। दीपक तो ये यार नहीं देना चाहते, ये तो पीछे बैठे हैं। यहीं पे रोकते हैं, आप इसको ही लोड कर दी जाएगी वीडियो। ठीक है जी।